पूरा गेम ठाकुर द्वारा में जाके बनाया गया। फोरेंसिक लैब वालों ने सुबह पूरी टीम आई थी, उन्होंने चेक किया, सिर्फ वन साइडेड फायरिंग हुई है। अगर गोलियां दोनों तरफ से चलती तो उनके किसी ना किसी के तो यहाँ गोली लगती। गोली लगती तो वो सरकारी हॉस्पिटल से क्यों भागे, यहीं मेडिकल कराते, यहीं की पुलिस को सूचना देते। यहीं से लगभग कितने लोग आए थे यूपी पुलिस से? 10-12 लोग थे, कम से कम 10 से 12 लोग। और कितने लोगों को पकड़ लिया गया था? 4 लोग रह गए थे यहाँ पे। एक गाड़ी स्कॉर्पियो लेके भाग गए थे, एक गाड़ी उनकी यहीं खड़ी है। जो यूपी पुलिस के जो 4 आदमी यहाँ पे पकड़े गए थे, आप लोगों ने पकड़े थे, वो किस हालत में वापस भेजे गए थे? जो यहाँ पे गांव वालों ने पकड़े थे, कोई उनके साथ बदतमीजी, उनकी बकायदा वीडियोग्राफी करने के बाद हमने कुंडा पुलिस को दिए और पुलिस क्या उन पर फायरिंग भी हुई थी? कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ उनके साथ। फायरिंग होती तो वो हमारा मुकदमा यहीं कुंडा थाने में ही हमारे पे करवा के जाते। जब थी कुंडा पुलिस, वो तभी मेडिकल से भागे हैं कि हमारा अगर मेडिकल हो गया तो हमारी उसमें ड्रिंक आ जाएगी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द उत्तराखंड टीवी पर। मैं हूँ आपके साथ वंदना आर्या। इस वक्त हम उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जसपुर के थाना कुंडा क्षेत्र के भरतपुर गांव में है, जहां बीती रात को ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज सिंह भुल्लर के घर पर गोलियां चल गई। बताया जा रहा है 50,000 के इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस दबिश करने आई थी। काफ़ी फायरिंग चली, जिसमें गुरताज सिंह भुल्लर की पत्नी को गोली लग गई और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हमारे साथ इस वक्त वो इंसान है गुरताज सिंह भुल्लर, जो इस कहानी को अपनी ज़ुबानी आपको सुनाने वाले हैं। गुरताज जी, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी, कल बीती रात को हुआ क्या था और ये जो घटना हुई है क्या थी? बताया जा रहा है यूपी पुलिस दबिश के लिए आई थी 50,000 के बदमाश को पकड़ने के लिए। क्या थी ये कहानी और आप क्या बताने वाले आज हमारे द उत्तराखंड टीवी पर? ये कल 6-6:30 बजे की घटना है। 10-12 लोग मेरे घर पे हाथ में पिस्टल लिए हुए अंदर घुस गए, मेन ऊपर मकान पे ऊपर आ गए। आने के बाद उन्होंने हाथ में पिस्टल पकड़े हुए हैं, तो कभी कोई किसी कमरे में घुस रहा है, कोई किसी कमरे में। ऊपर महिलाएं थी, सारा लेडीज़ डिपार्टमेंट ऊपर था, बच्चे थे। हमने उन्हें कहा कि तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, क्या है? तो जब उनसे बातचीत करने लगे तो उन्होंने अपना कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, पहले कुछ नहीं। उन्होंने फिर बाद में जब उनको ज़्यादा हमने कहा कि नीचे जाओ, नीचे जाके बात करो, तुम आए किस लिए हो? वो कह रहे कि हम ठाकुर द्वारा से आए हैं और जफ़र को पकड़ने के लिए आएंगे। मैंने कहा जफ़र कौन है? कह रहे मुसलमान लड़का है और उसने ये हरकत की हुई है और वो इनामी है, बदमाश। हमने कहा अगर तुम जफ़र को पकड़ने के लिए आए हो तो जफ़र मैं ऊपर अपने परिवार में थोड़ी रखूँगा उसे, तो तुम पहले बात तो ऊपर आए कैसे? अगर आए हो तो लोकल पुलिस साथ में क्यों नहीं लेके आए? हमारी कुंडा थाने को इंतला क्यों नहीं की? कुंडा थाने पुलिस को क्यों नहीं साथ में लेके आए? महिला पुलिस क्यों नहीं लेके आए साथ में? अगर आपको ऐसा लगता है कि जफ़र यहाँ पे, आप कुंडा पुलिस बुलाओ, मेरे घर की तलाशी ले लो, मेरे यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने कोई नहीं सुनी। उनसे हम बहसबाजी, वार्तालाप होता रहा। 4-5 लोगों के साथ हम नीचे आ गए और नीचे उनसे बात होती रही। 4-5-6 लोग कुछ छत पे चढ़े हुए थे, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था। ऊपर लेडीज़ थी 2-3, उन्होंने कहा कि आप भी नीचे चले जाओ, भैया नीचे जाके बात कर लो। उसमें से 4-5 लोगों ने ड्रिंक भी की हुई थी। जिन्होंने ड्रिंक की हुई थी वो तो इतनी बदतमीजी कर रहे थे जिसकी हद ही कोई नहीं। वो पुलिस तो थी नहीं, गुंडे ही थे। ना ही उनका कोई पुलिस का रवैया था, कोई ड्रेस नहीं थी, कोई उनकी कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, कोई पुलिस की गाड़ी नहीं थी, किसी गाड़ी पे पुलिस नहीं लिखा हुआ था। तो जैसे ही ऊपर उन्होंने किया, ये लेडीज़ ने कहा कि आप नीचे जाओ, ऊपर आके बात मत करो, नीचे जाके बात करो। पता नहीं उनमें से किसके दिमाग में क्या आया, इतनी देर में ऊपर से शोर हो गया कि दीदी के गोली मार दी। गोली की आवाज़ आ गई। जब गोली लग गई तो उस गोली में मेरी वाइफ के गोली लग गई, वो वहीं पे ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई। और उतनी देर में शोर शराबा हुआ तो गांव वाले भाग के आए, 10-15 लोग, 20 लोग घर पे। तो इनमें से एक गाड़ी लेके तो भाग चुके थे, एक गाड़ी इनकी यहीं पे थी और 4 लोगों को गांव वालों ने मौके पे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनके कोई चोट नहीं लगी, कोई इंजरी नहीं उनके। बाकायदा उनको स्पुर्दगी में कुंडा पुलिस, कुंडा थाने को एसओ को बुला के उसकी स्पुर्दगी में दे दिया गया। उसकी बाकायदा पूरी हमारे पास वीडियोग्राफी है, हर चीज़ है। कुंडा पुलिस, हमने जब पुलिस से कहा कि इन्होंने दारू पी है तो पुलिस उनका मेडिकल कराने के लिए काशीपुर सरकारी हॉस्पिटल ले गई। उन्होंने देखा कि अगर हमारा यहाँ पे मेडिकल हो गया, और उन्हें ये भी पता लग गया था कि गोली चलने के बाद वहाँ पे डेथ भी हो गई है, तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कि हमारा मेडिकल ना जाए, वो पुलिस से वहाँ से भाग गए। और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग, पूरी वीडियो सरकारी हॉस्पिटल में काशीपुर है। फिर जब हमारी उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें सूर्या पे रोकने की कोशिश की तो उन्होंने वहाँ पे पुलिस के साथ पूरी बदतमीजी की, क्योंकि उनके दिमाग में बदतमीजी थी
कि कोई ना कोई गलत करना, वो भागे हैं। और उन्होंने फिर जो भी प्री प्लान है अपना ठाकरद्वारा में जाके अपना पूरा प्री प्लान किया उन्होंने कि हम वहाँ गए, ऐसे हुआ वैसे हुआ। अगर यहाँ पे उनके साथ कुछ गलत हुआ था तो जो कुंडा थाना तो उनकी मदद में आ ही गया था यहाँ पे। वो इस पुलिस को भी बता सकते थे। काशीपुर सरकारी हॉस्पिटल में थे, वहीं अपना मेडिकल करवा लेते कि अगर उनके चोट लगी थी। उनको कुछ नहीं हुआ था, सारा उन्होंने प्री प्लान किया और ठाकरद्वारा में जाके अपनी सेटिंग से अपने क्षेत्र में जाके सब कुछ उन्होंने अपना प्रोपोगंडा अपनाया। अब तक बताया जा रहा है कि जब यूपी पुलिस दबिश के लिए आपके घर पहुंचती है तो परिवार और पुलिस के बीच में झड़प हो जाती है, कहासुनी हो जाती है और गोलियां दोनों के साइड से चलती है, जिसमें आपकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा अभी तक लोगों के सामने आया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर गोलियां दोनों तरफ से चलती तो उनके किसी न किसी के तो यहाँ गोली लगती तो वो सरकारी हॉस्पिटल से क्यों भागे, यहीं मेडिकल कराते, यहीं की पुलिस को सूचना देते। यहीं पे थाना है, सब कुछ है, यहाँ की लोकल पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। पूरा गेम ठाकरद्वारा में जाके बनाया गया। फोरेंसिक लैब वालों ने सुबह पूरी टीम आई थी, उन्होंने चेक किया, सिर्फ वन साइडेड फायरिंग हुई है, कोई फायर नहीं हुआ, दूसरा कोई वहाँ पे कुछ नहीं मिला। इन्हीं के वेपन, इन्हीं की गोलियाँ, पुलिस की गाड़ी, पुलिस के फ़ोन, सब कुछ उन्हें मिला यहाँ से। अब वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं पुलिस से। लगभग कितने लोग आए थे यूपी पुलिस से? 10-12 लोग थे, कम से कम 10 से 12 लोग। 10-12 लोग थे। और कितने लोगों को पकड़ लिया गया था? 4 लोग रह गए थे यहाँ पे। एक गाड़ी स्कॉर्पियो लेके भाग गए थे, एक गाड़ी उनकी यहीं खड़ी है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो 4 लोग, जो यूपी पुलिस के जो 4 आदमी यहाँ पे पकड़े गए थे, आप लोगों ने पकड़े थे, वो किस हालत में वापस भेजे गए थे? जो यहाँ पे गांव वालों ने पकड़े थे, कोई उनके साथ बदतमीजी, उनकी बाकायदा वीडियोग्राफी करने के बाद हमने कुंडा पुलिस को दिए और पुलिस उनको। क्या उन पर फायरिंग भी हुई थी? कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ उनके साथ। फायरिंग होती तो वो हमारा मुकदमा यहीं कुंडा थाने में ही हमारे पे करवा के जाते। जब उन्हें देखा कि यहाँ पे हमारे पे कुछ नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली, कुछ नहीं हुआ, और उन्हें ये पता लग गया था कि हमारी गोली से यहाँ पे डेथ हो गई है, और उन्होंने पूरा प्री प्लान करके पूरा गेम बनाया। आपने बताया कि यूपी पुलिस जो 10-12 पुलिस की टीम आपके पास आई थी, उन्होंने शराब भी पी थी? हाँ, उसमें से जो 4-5 लोग ऊपर थे जिन्होंने पूरी बदतमीजी कर रहे थे, उन लोगों ने शराब पी थी। और वही 4 लोग मेडिकल के लिए पहुँचे थे जो पुलिस लेके गई थी, कुंडा पुलिस। वो तभी मेडिकल से भागे हैं कि हमारा अगर मेडिकल हो गया तो हमारी उसमें ड्रिंक आ जाएगी। गोली किसके साइड से चली, पुलिस की साइड से या किसके साइड से चली थी? जो गोली चली है पुलिस की साइड से चली है। पुलिस का वेपन है, जब पुलिस वहाँ से निकलती है, वो वेपन आम आदमी के पास तो होता ही नहीं है जो पुलिस के पास होता है। उसके वहाँ पे खोखे मिले, उसका सब कुछ मिला। वो वेपन वहाँ पे मिले हैं 2 या 3 वेपन भी मिले हैं पुलिस को, कुछ खोखे भी मिले हैं, बरामद हुए हैं। और जो खोखा और वेपन मिला है उसी का बारूद जो इंजरी हुई है उसमें पाया गया। NP4 देखिए, इस वक्त हम आपको वो फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें जो 4 पुलिसकर्मी, यूपी पुलिसकर्मी जो यहाँ से फायरिंग के बाद यहाँ से जो निकले थे, वो किस हालत में निकले थे। आप फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस हालत में यूपी पुलिस के जो 4 जवान जो निकलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से गुरताज बुल्लर के घर से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये फुटेज आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं द उत्तराखंड टीवी पर। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि प्रशासन से आपकी बातचीत हुई होगी, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन ने तो यही दिया है कि निष्पक्ष जाँच होगी और जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। आज उन्होंने मेरा घर तो उजाड़ दिया। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 4 महीने का बेटा है, एक 4 साल की बेटी है। मेरा घर तो उजाड़ दिया, लेकिन किसी और के साथ ऐसी घटना ना हो। देखिए, ये बहुत बड़ी घटना उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के जसपुर थाना कुंडा क्षेत्र में हो गई। यूपी पुलिस दबिश के लिए उत्तराखंड में आती है बिना बताए। डीआईजी नीलेश भरने ने साफ साफ अपने बयान में ये कहा है कि यूपी पुलिस, मुरादाबाद की जो यूपी पुलिस है, वो दबिश के लिए बिना बताए उत्तराखंड में आती है और एक बड़े हादसे को अंजाम दे देती है। एक बहुत बड़ी वारदात हो जाती है। नाम पे गुंडागर्दी गई है इसे। जिस तरीके से आपने देखा कि बीती रात को किस तरीके से ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख जसपुर के गुरताज सिंह बुल्लर के घर में उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर की गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई। तो हम इस वक्त उनके घर पे हैं और हमने गुरताज सिंह बुल्लर से बात भी करी कि किस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो बने रहिए द उत्तराखंड टीवी के साथ। धन्यवाद।